मॉर्निंग क्लास। आज हम सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन बताएंगे। इससे पहले एक वीडियो दे चुके थे, इसके डेफिनेशन बता चुके थे, कुछ एप्लीकेशन हम बताए थे। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर शायद 2 या 3 बता चुके थे, तीसरा एप्लीकेशन चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, इफ सेक्शन इज 3 और 4 जो भी हो, इफ द सेक्शन इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, आउट फ्रॉम द या इन द प्लेन लिखते हैं। टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास इन ए प्लेन, टू डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास इन ए प्लेन। तो कैसे आप बनाएंगे? इसके लिए एक्सीएम करके आप निकालिए। एक्सीएम बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह बाईसीएम निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 बाई m1 प्लस m2, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट। आरसीएम निकाल लेंगे, एक्सीएम आई कर लेंगे प्लस वाईसीएम जे कर लेंगे। और अगर हम tan थीटा निकालना चाहे, दोनों प्लस रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाईसीएम बाई एक्सीएम हो जाएगा। अगर माइनस प्लस है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स YCM बाई एक्सीएम मॉड। और अगर दोनों माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स YCM बाई एक्सीएम मॉड हो जाएगा। अगर पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स YCM बाई एक्सीएम मॉड। इस तरह से होगा। डायरेक्शन हम निकाल सकते थे। इन्हें प्लेन में अगर हम निकालना चाहते हैं, मानते कोई L शेप का प्लेट है और इसका ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 16, ये डिस्टेंस है 12, ये है 4। फाइंड द सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू O। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको 2 भाग में बांट दीजिए, 2, 3 जितना भाग में बांटना है, और इसको डायगोनली एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट होगा 4 का आधा 2 होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 16 का आधा 8 होगा। फिर इसको बांटेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये अगर 4 गया तो 8 है, तो 4 होगा, 4 8 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 हो जाएगा, तो 8 और 2 हो जाएगा। ये कितना था वास्तव में? अगर ये पूरा 12 है, इसमें से 4 माइनस हो गया तो 8 बचा, तो 8 का आधा 4 हो गया, और 4 ये 4 4 8 हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। अब हम एक्सीएम निकालते हैं। एक्सीएम बराबर कितना हो जाएगा? इसका एरिया 16 चौके 64 इंटू x कोऑर्डिनेट 2 प्लस y कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 8 चौके 32, x कोऑर्डिनेट है 8 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 32। इतना अगर सॉल्व करके आएगा तो आई होगा। उसी तरह से YCM निकालेंगे। इसका कितना हो जाएगा YCM? YCM होगा 16 जगह 64, y कोऑर्डिनेट इसका 8 हो गया, प्लस 32, y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 64 प्लस 32 इतना जी हो जाएगा। इस तरह से हम x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, या कोई आरसीएम निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेशन नंबर 4 में जाते हैं। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द, या टू डिटर इफ द सेक्शन इज टेकन आउट, if the section is taken out from the body, section is taken out from the body, किसी बॉडी से सेक्शन बाहर निकाल दिए, तो मानते हैं ये बॉडी है, स्क्वायर है, इसका ये सेक्शन बाहर निकाल दिए, ये है 16, इसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमको मास नहीं दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, तो एक्सीएम बराबर हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। उसी तरह से प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर YCM निकालेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 निकालेंगे। तो हमको इस सेक्शन ये बाहर निकाल दिए, तो हमको पहले इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिनल का क्या होगा? अगर ये तो होता है, अगर एरिया टेकन आउट कर रहे हैं तो एक्सीएम बराबर होता है ओरिजिनल एरिया
और x1 इंटू x1, ओरिजिनल एरिया को AO बोल देते हैं, इंटू x1 माइनस ओरिजिनल एरिया टेकन आउट AT इंटू x2 डिवाइडेड बाय A1 A0 प्लस AT। उसी तरह से YCM निकालेंगे A0 Y1 माइनस AT Y2 डिवाइडेड बाय A0 प्लस AT। A0 इज द ओरिजिनल एरिया एंड AT इज द एरिया टेकन आउट। इसमें कितना एरिया टेकन आउट, कितना एरिया हम बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसमें निकालते हैं, यहाँ एरिया टेकन आउट पर ओरिजिनल एरिया कितना है 16 to 16 हो गया 256 होता है इसका। और ये इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का कितना हो जाएगा 16 है तो 8 और 8 एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसका अगर हम सेंटर निकालेंगे तो ये होगा मेरा, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 4 12 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो इस तरह से निकालेंगे। तो एक्सीएम हम पहले निकालते हैं। तो एक्सीएम बराबर ओरिजिनल एरिया, इसका ओरिजिनल एरिया कितना होगा 16 इंटू 16 256 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया माइनस एरिया टेकन आउट, ये 8 है ये 8 है 64, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 12 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64। उसी तरह से वाईसीएम निकालेंगे 256 इंटू 8 माइनस 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 256 माइनस 64। ये आई होगा ये जी होगा। इस तरह से एक्सीएम वाईसीएम हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेशन 5 में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एप्लीकेशन 5, टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या वेलोसिटी होगा, इसको निकालना अगर हो तो इसका वी एक्सीएम क्या होगा m1 vx1 प्लस m2 vx2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से vycm बराबर क्या होगा m1 vy1 प्लस m2 vy2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह zcm भी निकाल सकते हैं m1 z1 vz1 प्लस m2 vz2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आरसीएम निकालेंगे। आरसीएम बराबर होगा एक्सीएम आई प्लस वाईसीएम जे प्लस जेडसीएम के। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा आरसीएम का होल स्क्वायर बराबर एक्सीएम स्क्वायर प्लस वाईसीएम स्क्वायर प्लस जेडसीएम स्क्वायर का रूट ओवर। और अगर अल्फा निकालना होगा तो कॉस इनवर्स एक्सीएम बाई आरसीएम। बीटा बराबर निकालना होगा तो कॉस इनवर्स YCM बाई आरसीएम। और अगर गामा निकालना होगा तो कॉस इनवर्स ZCM बाई आरसीएम। इस तरह से हम सबका एंगल भी निकाल लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, मानते हैं एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल बना करके मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। एक और बॉडी है ये 4 kg का है, ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर की ओर जा रही है। एक और इधर बॉडी है ये 10 मीटर पर सेकंड से मेकिंग 37, ये 2 kg का है, 37 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही है 2 kg का। और ठीक है 3 ही बॉडी लेते हैं। तो एक्सीएम हम इसको पहले कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। तो 5 cos 37 इधर हो जाएगा 5 sin 37। cos 37 होता है cos 37 होता है 4/5 और sin 37 होता है 3/5। तो 5 इंटू 3/5, 5 कट गया बराबर 3। और इसका हो जाएगा 5 इंटू 4/5, 5 कट गया 4। इसका भी उसी तरह से होगा 10 sin 37। sin 37 कितना होगा sin 37 3/5, 5 2 2 6 हो गया। और इधर की ओर हो जाएगा 10 4/5 cos 37 अगर हम लेते हैं 5 2 10 8 हो जाएगा। अब हम VXCM निकालते हैं। तो इसका मास है 1 kg, इसका वेलोसिटी है 4 x कोऑर्डिनेट में प्लस इसका मास है 4 kg, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं इसलिए 0। इसका मास है 2 kg
और उसका x क्वाड्रेंट -8 है निगेटिव x एक्सिस में, डिवाइडेड बाई 1 kg प्लस 4 kg प्लस 2 kg, 4 2 6 7, 8 2 16, 0 4, 16 में से 4 गया, -12/7 इतना आई हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से VYCM निकालेंगे, 1 इंटू उस पर की ओर 3 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस नहीं माइनस होगा, निगेटिव y एक्सिस में आ रहा है, 4 इंटू 3 और इसका भी पॉजिटिव है, प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 दूनी 12 में से 12 गया कैंसिल, बचा 3/7 J मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से फिर RCM XCM जो भी VXCM निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी रहेगा तो वेलोसिटी लेंगे। अब एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है सेंटर ऑफ मास का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छठा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। टू डिटरमाइन द acceleration of the center of mass, तो ax1 हो जाएगा m1 a1 प्लस mx1 प्लस m2 ax2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से ay1 बराबर m1 ay1 प्लस m2 ay2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर RCM जो भी निकालना निकाल लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन है, मानते एक पुली है, इसके दोनों तरफ एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इफ पुली इज फिक्स्ड, एंड पुली इज फिक्स्ड स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। इधर कितना होगा m1 जी, इधर कितना हो जाएगा, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T। m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब ये बड़ा लग रहा है तो पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं। तो ये नीचे आ रहा है मानते A से, ये ऊपर जा रहा है A से, तो पहले कितना हो जाएगा m2g माइनस T बराबर m2 इंटू A। इस इक्वेशन में क्या होगा, ऊपर अगर जा रहा है तो T बड़ा है तो T माइनस m1g बराबर m1 इंटू A। ऐड करते हैं, T से T कर दिया, G कॉमन, m2 माइनस m1 बराबर A कॉमन m1 प्लस m2, तो हम A निकाल सकते हैं। देयरफॉर A इज इक्वल टू होगा G m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से ब्रैकेट हो जाएगा, A निकल गया। अब हम इसको ACM निकालते हैं। ACM बराबर क्या होगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला निकाले, 3 बॉडी रहेगा, 3 लेंगे, 4 4 जितना भी रहना चाहेगा। तो m1 तो m1 है, a1 ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है A, और प्लस m2 है, m2 है, a2 नीचे आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस A बाई m1 प्लस m2। तो कितना A कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका बाहर में कॉमन ले लेते हैं, माइनस A, बाहर में कॉमन ले लेते हैं A m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब A का वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू कितना है, G इंटू m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, यही है। तो यहाँ G लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से ACM निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 7th एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन नंबर 7। एप्लीकेशन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिंगल बॉडी। सिंगल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला देंगे, तो हमको XCM इंटीग्रेशन x dm बाई m, x dA अगर एरिया दिया हुआ तो बाई A, x dV बाई V,
इस तरह से रखेंगे। उसी तरह से YCM बराबर हो जाएगा YDM बाय M, YDV DA बाय A, YDV बाय V। अगर वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, तो M के जगह पर लिख देंगे X DM बाय इंटीग्रेशन DM। उसी तरह से इसमें लिख देंगे Y DM बाय इंटीग्रेशन DM, या एरिया है तो इंटीग्रेशन DA। इस तरह से अगर वेरिएबल हो तब ये मास इफ कांस्टेंट अगर ये है तब ये अप्लाई करेंगे, और ये वेरिएबल होगा तब अप्लाई करेंगे, वेरिएबल होगा तब अप्लाई करेंगे। तो पहले फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन, हाइट h, मास m, हाइट h, रेडियस लिख दो, रेडियस r। सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन, हॉलो नहीं है, हॉलो का भी बना सकते हैं। मानते हैं इस तरह का कोन है, इसका रेडियस r है, हाइट h है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द वर्टेक्स, इस पॉइंट से O के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो हमको तो कांस्टेंट है, सॉलिड है, तो हमको ये एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं या वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाते हैं। तो XCM बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन x dV बाई V। तो एक छोटा सेक्शन लेते हैं, लेकिन छोटा सेक्शन यहाँ से कितना डिस्टेंस पर ले लें, x ले लेते हैं, ये dx हो जाएगा, इसका रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। तो x तो x है, कोई अंतर नहीं पड़ा। वॉल्यूम इसका कितना है, ये पूरा का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। डिस्क काटेंगे तो जैसे कैरेट है या इसको मूली है, उसको काटते हैं या बैगन भी काटते हैं, तो एक छोटा सेक्शन लेते हैं तो डिस्क जैसा बनता है, सॉलिड है तो उसका एरिया पाई r स्क्वायर हो गया डिस्क। ये इसका एरिया पाई r स्क्वायर और थिकनेस dx है, तो dx ले लिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमको r dx और dx ये सब में प्रॉब्लम है, यहाँ पर x तो एगो है लेकिन r मेरे लिए भी अननोन ही है। तो इसी ट्रायंगल से चलते ही बड़ा वाला छोटा वाला ट्रायंगल में tan थीटा बराबर क्या होगा, r बाई x, x है, ये थीटा एंगल है, तो tan थीटा बराबर दिस। अब बड़ा वाला भी ट्रायंगल चल सकता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, r बाई h, दोनों तो tan थीटा ही है, तो r बाई x इज इक्वल टू r बाई h। तो हमको r चाहिए क्योंकि dx के टर्म में हमको इंटीग्रेट करना है, r x बाई h। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 3 बाई पाई r स्क्वायर h, इंटीग्रेशन x तो x रखते हैं, पाई बाहर निकाल लेते हैं, r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर x स्क्वायर बाई h स्क्वायर, r स्क्वायर x स्क्वायर बाई h स्क्वायर इंटू dx। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, इसका इंटीग्रेशन का अगर हम करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके बाद इधर बना रहे हैं इंटीग्रेशन 3 बाई कितना है, ये 3 बाई h है, ऊपर अंदर में कितना है, x टू द पावर एच क्यू है ये, क्योंकि h और h स्क्वायर एच क्यू हो गया, x और x क्यू हो गया, dx ये 0 से बढ़ते बढ़ते h तक जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फिर से चलते हैं, 3 बाई एच क्यू, x टू द पावर 4 बाई 4, 0 से लेके h तक, तो 3 बाई एच क्यू इज इक्वल टू h4 बाई 4, तो एक h कर गया, कितना बचेगा, 3h बाई 4 फ्रॉम O, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो सिंगल बॉडी के लिए इस तरह से सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फॉर्मूला याद रखिए। अगर वेरिएबल है तो नीचे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऊपर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब अगर कांस्टेंट है तो इस तरह से एक छोटा सेक्शन लेकर के बना लेंगे और उसका रिलेशन आपस में जोड़ेंगे जरूर, नहीं रिलेशन जोड़ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन 8 में चलता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेशन नंबर 8, in the absence of external force, in the absence of external force, there is no change in
center of mass. So x del xcm is equal to 0. Velocity is 0 or moving with uniform velocity. Moving with uniform velocity in the absence of external force, there is no change in center of mass. So x del xcm बराबर 0, v 0 moving with uniform velocity and acceleration must be 0, a बराबर 0. इस तरह से ये चीज एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पर एक क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एस.सी. वर्मा है और एस.सी. वर्मा और मिस्टर माथुर. हमको गर्व है कि इस टीचर से पढ़े हैं. एस.सी. वर्मा से तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन माथुर से हम पढ़े हैं फिजिक्स, और उनका योगदान है कि हम इस तरह से फिजिक्स बताते हैं, वो बताए हैं इतना. इनका मास है 40 kg और ये थोड़े मोटे थे तो इनका वेट है मानते हैं 60 kg. वेट इसका है 50 kg. पूरा बोर्ड का लेंथ है 4 मीटर. सोर्स से x डिस्टेंस पर है. अब ये दोनों एक्सचेंज कर लिए अपने पोजीशन को. मान ले कि ये मिस्टर माथुर चले आए इधर, 60 kg इधर चला है, ये हो गया 50 kg ही रहा और ये 40 kg हो गया. ये डिस्टेंस x1 हो गया. तो आपस में नदी में ही कोई फ्रिक्शन भी नहीं है नदी में, तो आपस में इधर उधर मूव करने से भी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा. सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, पोजीशन बोर्ड का शिफ्ट होगा. तो कितना चेंजेस आया फ्रॉम सोर्स से पहले इसकी तुलना में? तो पहले x बार निकालते हैं, कितना हो जाएगा 40 इंटू एक्स cm निकालते हैं. xcm1 40 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू एक्स प्लस 2, 50 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 60 इंटू 4 प्लस एक्स. इस तरह से आएगा डिवाइडेड बाय 150. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 40 50 90 या 60, 150 एक्स और प्लस 100 अच्छे जगह 24 240 और प्लस 100 340 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 150. अब एक्सएम 2 में चलते हैं दूसरे के लिए. इसका कितना है 60 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 40 इंटू x1 प्लस 4. तो कितना बाय डिवाइडेड बाय 150. तो 150 x1 और प्लस 50 दूनी 100 और 40 और प्लस 4 160, 4 16 160 और प्लस 100 260 हो गया बाय 150. अब एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है. इसका डायग्राम आप नोट कर लीजिए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. तो चेंज इन एक्सटर्नल, चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो चेंज इन एक्सटर्नल मास बराबर चेंज इन एक्सटर्नल मास बराबर 0 होगा. यानी xcm1 माइनस xcm2 बराबर 0, यानी xcm1 बराबर xcm2. तो xcm1 कितना है 150x प्लस 340 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 150x प्लस 260 बाय 150 कर गया. इसको x1 है, x है और दूसरे वाले में x1 है. इसको इधर ले आते हैं या इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं. तो x माइनस x1 सॉरी इसको इधर ले जाते हैं. 340 माइनस 260 इज इक्वल टू 150 कॉमन x1 माइनस x. तो कितना हो गया 250 40 0 हो गया. 14 में 8 14 बचा, कैंसिल. 80 बाई 150 इंटू x1 माइनस x. तो x1 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 बाई 150. 50 है ये. 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा. एट बाई 15 मीटर. सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, 800 बाई 15 मीटर हो जाएगा. इस तरह से हम ये पोजीशन चेंजेज आएगा. और पॉजिटिव हो गया मतलब दूर जाएगा, निगेटिव होता मतलब नजदीक आता. तो ऐसे क्वेश्चन भी सेंटर ऑफ मास से बनाए जा सकते हैं. कुछ हम स्प्रिंग पर क्वेश्चन देखते हैं. एप्लीकेशन नंबर 9. इन द केस ऑफ
spring in the case of स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग के केस में चल रहा है तो मानते कोई स्प्रिंग है, इसका ब्लॉक है M1 और M2। अब इसको खींच लिया गया दोनों तरफ से इक्वल, मान ली यहाँ पर खींचा गया और इसको इधर ऐसे चलाया M2। जब रिलीज किया गया तो यहाँ पर पहुंचा M1, यह M2 चला गया, M1 था और M2 था, इस तरह से आ गया। तो कितना डिस्प्लेस हुआ x1 और x2 के लिए? तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ तक रिलीज किया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कितना हो जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो XCM बराबर हो जाएगा M1 x1 डेल XCM बराबर माइनस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। डेल x1 0 हो गया, M1 x1 माइनस M2 x2, तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू X2 बाई X1, या X2 बराबर M1 X1 डिवाइडेड बाई M2। ये एक चीज निकलेगा, ये रिलेशन x कितना कंप्रेस हुआ ये पूछेगा। अब एनर्जी निकालते हैं। पहले कितना एनर्जी था? पहले इसमें कितना खिंचाया? x यहाँ से यहाँ तक खिंचाया, मान लो x0 खिंचाया था पहले, टोटल खिंचाया गया x0। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हाफ के x0 स्क्वायर। बाद में कितना हो गया? x0 में से ये दोनों घट गए, x1 प्लस x2, x1 माइनस x0, ये कुछ बचेगा, x1 प्लस x2 माइनस x0, जो खिंचा गया था पहले x0 से, उसके बदले में हो जाएगा इनटू हाफ के। तो हाफ के कैंसिल हो गया, कहता होल स्क्वायर। तो x0 बराबर हो गया x1 प्लस x2 माइनस x0, तो 2x0 बराबर x1 प्लस x2। तो इलॉन्गेशन हम निकाल सकते हैं, x1 का वैल्यू पुट करके, x2 का वैल्यू पुट करके, 2x0 बराबर x1 और प्लस x2 कितना हो जाएगा? M2 x1 बाय M2। x1 कॉमन ले लीजिए, 2x0 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 x1। उसी तरह सिमिलरली x2 बराबर हो जाएगा 2x0 M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस तरह से कितना ये कंप्रेस हुआ, कितना ये कंप्रेस हुआ, ये पता चल जाएगा। SCB का क्वेश्चन नंबर 49 है सेंटर ऑफ मास का। तो इस तरह से अब हम सेंटर ऑफ मास का और भी एप्लीकेशन अगर आपको मिलता है तो आप हमको बताइएगा, हम आपको इसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगले क्लास में हम नेक्स्ट डे अगले क्लास हम आपको कोलिजन पर वीडियो देने वाले हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर हमको सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमको हिम्मत बढ़े, हमको सपोर्ट करें आप। थैंक यू।